जो जितना सेंटिमेंट्स पे चलेगा उसको जीवन में उतना ही ज़्यादा उलझन होगी या कुचला जाएगा, कुछ अपने इस तरह से इस्तेमाल। मुझे 2 साल हो गए सर सत्रों में। मतलब जब तक सत्रों में नहीं था, जो चल रहा था ऐसा लगता था कि जैसे परिवार में सब भावनाओं पे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अ, नौकरी में भी जैसा चल रहा था उसमें भी ऐसा लगता था कि करियर में ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा और ग्रो करना है या कुछ कंपनी चेंज करनी है, तो वो चलता रहता था, तो वो भी नॉर्मल लगता था। घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पार्टी में चले जाओ, तो सब ऐसा लगता था कि ये तो एंड वो सब ऐसा ही है, भावनात्मक था, तो सब नॉर्मल लगता था। उसके बाद जैसे जैसे सत्रों में आया तो धीरे धीरे जैसे गीता को समझना शुरू किया, तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब जैसे 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 सत्र, मतलब दिन गुजरते जा रहे हैं, सत्र गुजरते जा रहे हैं, तो अब तो जो अंदर द्वंद है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन। सो जैसे जहाँ पहले घूमने जाते थे वहाँ सब नॉर्मल नॉर्मल लगता था, सब ग्लिटरी, सब शाइनी। अब वहाँ जाते हैं तो मतलब बहुत पता नहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसे घर में परिवार के साथ ऐसा लगता है कि यार ये सब कुछ पहले सही था, इसमें भी अभी कॉन्फ्लिक्ट है। नौकरी में तो ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ फंस गए। तो ज़िंदगी के जिस भी वॉक में जाओ उसमें ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। अ, जैसे एक थोड़ा सा एक कॉरपोरेट में काम करता हूँ, तो लिंक्डइन पे जाता हूँ, तो लिंक्डइन पे सब कुछ ऐसा लगता था पहले, जनरल एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, कि सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है, हर किसी का पोस्ट आ रहा है, उसको किसी को भी लाइक कर दो। तो अब वहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि यार ये चल क्या रहा है। तो मतलब जिस भी वॉक में जा रहा हूँ, जैसे सत्र जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अंदर बहुत ऐसा द्वंद है कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो ये जो ये जो सत्र में आपने उक्ति बोली कि मतलब भावनाओं से चलेंगे तो उलझन होगी, तो यहाँ तो मतलब ऐसा जैसे जैसे सत्रों में ज़्यादा टाइम गुजरता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये दुख खत्म का ही नहीं होता अभी। तो ये पता नहीं अवलोकन है, सवाल है, पर ये द्वंद मतलब बढ़ता ही जा रहा है ऐसे। कहानी है एक हंस के बच्चे की। कुछ अंडा इधर उधर हो गया था, तो कौवों के बीच में पहुंच गया उसका अंडा। तो पैदा ही हुआ कौवों के बीच में, तो वो अपने आप को कौवा ही माने, ये सब करे। उसको उलझन रही है ये कि मैं इनके जैसा हूँ नहीं। पर अब परवरिश है, संस्कार है, समाज है, सब वैसे ही हैं। वहीं पे उसने अपना घर भी बसा लिया है, सब कर लिया है कौवों के बीच में। फिर कहानी कहती है कि एक दिन उसको राजहंस मिल गया। राजहंस कुछ होता नहीं। राजहंस ने उड़ के दिखाया, कहा देखो ये होती है एक हंस की उड़ान, गरिमा देखो, भव्यता देखो। और वो होती है कौवे की उड़ान, और ये होती है एक हंस की आवाज़, और वो होती है कौवे की काँव काँव। और ये जो हंस था, इसको बात समझ में आने लगी कि हाँ मैं कौवा तो नहीं हूँ, हंस हूँ। तो राजहंस अपना आगे उड़ गया, उसको तो अपना पूरी दुनिया के हंसों को चेताना था, वो चला गया। अब ये जो हंस है, ये अभी भी कौवों के बीच में ही घूम रहा है, उन्हीं के साथ खाता पीता है, उन्हीं के साथ काँव काँव करता है, उन्हीं की नौकरी करता है, उन्हीं में पार्टी करता है। वो कह रहा है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, द्वंद बहुत हो गया है, बताओ क्या करें। कह रहे हो
पहले जिन जगहों पे जाते थे तो नॉर्मल लगता था, अब उन जगहों पर जाते हैं तो द्वंद्व हो जाता है। तो उन जगहों पर आप जाते क्यों हो? क्यों जाते हो? क्या करने जाते हो? पहले वहाँ जाते थे क्योंकि पुरानी आदतें थी, अंधेरा था। अब अगर समझ में आ रही है बात, तो नई जगहें जीवन में क्यों नहीं लेके आए? केंद्र नया कैसे हो पाएगा अगर आदतें, तरीके, व्यवहार सब पुराना ही रखोगे तो? कितनी बार तो मैंने इस पे बोला है कि भीतर से बदलाव उठ रहा होता है और वो मांग करता है कि अब बाहर भी बदलाव लाया जाए। पर हम चाहते हैं कि साहब भीतर ही भीतर हो जाए, बाहर किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। भीतर बदल जाओगे, बाहर खबर नहीं लगने दोगे तो ऐसी बात होगी कि भीतर से तुम अब हो गए हो 6 फुट के और बाहर को खबर नहीं लगने दी, तो बाहर की जो शर्ट है वो 5 फुट वाले की है। तो द्वंद्व तो फिर होगा ना। भीतर बदलाव आता है तो बाहर वाली शर्ट भी तो बदलनी पड़ती है ना। तो आप गीता में हो और आप कहो मेरे ही भीतर चुपके चुपके बदलाव आ जाए और बाहर मैं कुछ ना बदलूं, तो आप अपने लिए फिर एक भीतरी कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, घर्षण तैयार कर रहे हो। क्या डर है? अब ये पूछो, क्यों बाहर बदलाव नहीं आने दे रहे? दुनिया में जाने के लिए, घूमने के लिए वही जगह हैं जहाँ पहले जाते थे, मिलने जुलने के लिए वही लोग हैं सिर्फ जिनसे पहले मिलते थे। भीतर अगर कुछ बदला है तो बाहर बदलने दो ना। ये एक बात। और इसी से दूसरी बात भी पता चलती है जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर आप तक गीता पहुंची है तो औरों तक पहुंचाओ, नहीं तो ऐसे ही अकेले रह जाओगे कि किससे बात करूं। पुराने लोगों से अब बात करी नहीं जाती और नया बात करने वाला कोई है नहीं। पुरानों से बात करो तो ऊब होती है और नया मैंने कोई तैयार ही नहीं करा मैं जिससे बात करूं। तो हमारे पास भी कम्युनिटी पर बहुत चतुर चतुर लोग बैठे हैं। वो कह रहे हैं चुपचाप मैं अपना भीतर भीतर कर लूँगा, किसी को पता ही नहीं लगने दूंगा, न बाहर कोई बदलाव आने दूंगा, न बाहर किसी तक गीता पहुंचाऊंगा। पहली बात तो अपनी ज़िंदगी में बाहर में कोई बदलाव आने नहीं दूंगा, और दूसरा बाहर की दुनिया में किसी तक गीता मैं पहुंचाऊंगा नहीं। मैं तो बस अपना भीतरी व्यक्तिगत उत्थान देख रहा हूं। मुझे मिल गई ना गीता, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़िया हो गया हूं, मैं बेहतर हो गया हूं। ऐसे नहीं चलेगा। जो बेहतर हो गया है उसे अब दुनिया बेहतर बनानी पड़ेगी। और ये कोई कर्तव्य की बात नहीं है, नियम है। तुम्हें भीतर कुछ मिल गया है और वो बाहर नहीं जाएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा।